ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। तो एनकाउंटर के सुपर संडे की पहली खबर में बात होगी लॉरेंस गैंग पर डबल स्ट्राइक की। 23 दिन पहले हरियाणा के हांसी में जिम ट्रेनर कपिल रेढ़ू की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पूरे इलाके को दहला दिया गया था। अब उसी हत्याकांड के दोनों इनामी शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। बहादुरगढ़ में हरियाणा STF और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने लॉरेंस गैंग के दोनों शार्प शूटर्स को ढेर कर दिया और इस गैंगस्टर के दिल में अब खौफ भर गया है इस बड़ी कार्रवाई के बाद। 23 दिन बाद हांसी मर्डर का हिसाब, लॉरेंस गैंग पर डबल स्ट्राइक। 23 दिन पहले हांसी की सड़क पर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। जिम ट्रेनर कपिल रेढ़ू का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया और इसकी जिम्मेदारी ली लॉरेंस गैंग ने। लेकिन 23 दिन बाद अब उस हत्याकांड के दोनों शूटर पुलिस की गोलियों के आगे ढेर हो गए। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल ने बहादुरगढ़ में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर दोनों बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया। मारे गए बदमाशों की पहचान हिसार के परवेश और हिमांशु के तौर पर हुई है। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और पुलिस के मुताबिक दोनों लॉरेंस गैंग के लिए सुपारी किलर के तौर पर काम कर रहे थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों बहादुरगढ़ इलाके में किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। टीम ने घेराबंदी की, लेकिन खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 12 से 13 राउंड तक दोनों तरफ से गोलियां चली। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश मारे गए। मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 4 पुलिसकर्मियों की जान उनके बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा दी। इंफॉर्मेशन काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली स्पेशल सेल यूनिट को मिली। वो इंफॉर्मेशन STF बहादुरगढ़ यूनिट से शेयर की गई। दोनों यूनिट ने इंफॉर्मेशन को फर्दर डेवलप किया तो पता लगा कि इन दोनों शूटर्स के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, एमुनेशन है और सेल्फ डिफेंस पे स्पेशल स्टाफ काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और STF बहादुरगढ़ यूनिट ने सेल्फ डिफेंस में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें जो दोनों शूटर्स थे परवेश और हिमांशु, उनको इंजरी आई। दरअसल 11 जून की सुबह हांसी में कपिल रेढ़ू अपने जिम के बाहर युवाओं को वार्म अप करा रहे थे। तभी स्प्लेंडर बाइक पर आए तो हमलावरों ने उन पर बेहद करीब से गोलियां बरसा दी। हमलावरों ने कपिल के सिर और पीठ को निशाना बनाया। फायरिंग के दौरान एक युवती भी बदमाशों की गोली के छर्रे से घायल हो गई। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। दोनों जो मुख्य आरोप जो शूटर्स थे, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एसोसिएटेड थे और दोनों पे 1 लाख का इनाम था। दोनों के ऊपर पहले भी मुकदमे थे आर्म्स एक्ट और 302 पे। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उस फाइल में जो और भी अन्य कॉन्स्पिरेसी में आरोपी होंगे, जब उनको लेके आएंगे तफ्तीश में तो ये बातें सामने आएंगी। अब पुलिस इन दोनों मारे गए बदमाशों के पूरे नेटवर्क, उनके हैंडलर्स और लॉरेंस गैंग से जुड़े दूसरे लिंक की जांच कर रही है और संदेश एकदम साफ है कि गैंग चाहे जितना बड़ा हो, कानून की पकड़ से बचना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मई शोपिया के मेमंदर चनापोरा में आतंकियों की तलाश अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अभेद घेराबंदी में लेकर सेब के बागों तक की इंच तलाशी शुरू कर दी है और कैमरों में कैद संदिग्धों को लेकर बड़े इनपुट भी मिले हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। शोपिया से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। घाटी में छिपे आतंकियों का काउंटडाउन। मुनीर के गुर्गों का जहन्नुम का टिकट कंफर्म। शोपिया में आतंकियों का एंड तय। कश्मीर की वादियों में आतंक के बचे खुचे नेटवर्क पर अब सबसे बड़ा शिकंजा कस चुका है। शोपिया के मेमंदर चनापोरा गांव में आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जहां सुरक्षा बल हर इंच जमीन की तलाशी लेकर आतंकियों के बच निकलने की हर उम्मीद खत्म कर रहे हैं। शुक्रवार को सर्विलांस कैमरों में 2 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर कैद होते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना की विक्टर फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया। संदिग्ध ठिकाने के आसपास के 5 गांवों को घेर लिया गया, जिनमें से 4 गांव पहले ही खाली करा दिए गए।
सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि दोनों आतंकी घने सेब के बागों में छिपे हुए हैं। इन सघन बागों की आड़ लेकर आतंकी कहीं छिपे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई इंटेंसिटी लाइट सिस्टम लगाए गए और आतंकियों के भागने के हर संभावित रास्ते को पूरी तरह सील कर दिया गया। शोपियान के छानपुरा इलाके में लगातार पिछले 3 दिनों से कॉर्डन चल रहा है और कल यहां इंटेंसिफाइड ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जब कॉर्डन सर्च के दौरान जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। हालांकि वो ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर था और उसके बाद यहाँ रीइंफोर्समेंट और बुला ली गई। आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल गाड़ियों को रोका जाता है। सामने सेना जो की गाड़ियाँ हैं वो लगातार गश्त कर रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और विक्टर फोर्स के RR के 4 यूनिट और जम्मू जो CRPF है उनकी 2 बटालियंस जॉइंटली ये ऑपरेशन जो है इस वक्त छानपुरा यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर जो गाँव है वहाँ पर इस वक्त इंटेंसिफाइड सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है और हाउस टू हाउस सर्च इंटरवेंशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो ऑर्चर्ड्स साथ में हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। यहाँ तक के पूरे ऑर्चर्ड्स को घेरे में ले लिया गया है। आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कैमरे में दिखे दोनों संदिग्ध लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय ऑपरेटिव जाकिर और लतीफ जैसे दिखाई दे रहे हैं। जाकिर A++ श्रेणी का आतंकी माना जाता है और टारगेट किलिंग समेत पहलगाम आतंकी हमले के मामलों में वांटेड है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। शनिवार रात कुछ देर गोलीबारी भी हुई, जिसके बाद इलाके में अतिरिक्त जवान भेजे गए। रात भर घेराबंदी जारी है और सुबह होते ही एक बार फिर बागों और रिहायशी इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों का साफ संदेश है, इस बार आतंकियों के पास न भागने का रास्ता है और न बचने का मौका। घाटी में छिपे हर आतंकी का एक-एक कर हिसाब किया जाएगा और शोपिया का यह ऑपरेशन उसी अभियान की अगली कड़ी माना जा रहा है। कल जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उस एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद रीइंफोर्समेंट और बुला ली गई और एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन कर लिया गया और हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया और अभी मीडिया को भी करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है और जो ऑपरेशन है वो लगातार कंटिन्यू है। हालांकि जो इनपुट्स है कि 2 टेररिस्ट जो है वहाँ पर हो सकते हैं। अभी तक किसी के मरने की ऑफिशियली पुष्टि कोई नहीं की गई है कि कोई टेररिस्ट मारा गया है, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, छानपुरा, शोपियान। वहीं गाजियाबाद के लोनी में योगी सरकार का अवैध कब्जेदारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का एक और बड़ा ट्रेलर देखने को मिला है। इस बार निशाने पर थी दरअसल 15 साल पुरानी एक ऐसी मजार जो सड़क के बीचों बीच मौजूद थी और इसकी वजह से इस मजार के कारण ट्रैफिक जैम जैसी बड़ी परेशानी लोगों के सामने थी। लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन ने इस अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की तो कुछ ही वक्त में मजार मलबा बन गई। तीन से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, 2 बुलडोजर तैयार, अवैध मजार पर प्रहार। पहले बाउंड्री वॉल गिरा, फिर अवैध मजार की एक-एक ईंट उखाड़ फेंकी, अवैध मजार का मलबा भी साफ कर दिया। ध्वस्तीकरण से पहले अवैध मजार की आखिरी तस्वीर। गाजियाबाद के लोनी में सड़क के बीचों बीच ये वो अवैध मजार थी जिसने 15 सालों से कब्जा जमाए रखा था। 50 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर यह अवैध मजार बनी हुई थी। इस मजार की वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जाम लगता था। हालात ये थे कि लोग इस मजार की वजह से सड़क पर चलना तो दूर, रेंग रेंग कर निकलने को मजबूर थे। हालात जब बेकाबू हुए तो फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। अब ये तस्वीरें देखिए, एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर एक्शन के लिए स्टार्ट है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोई हिमाकत ना कर सके, इसके लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स का कड़ा पहरा है। 50 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर यह अवैध मजार बनी हुई थी। इस मजार की वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जाम लगता था। हालात ये थे कि लोग इस मजार की वजह से सड़क पर चलना तो दूर, रेंग रेंग कर निकलने को मजबूर थे। हालात जब बेकाबू हुए तो फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। अब ये तस्वीरें देखिए, एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर एक्शन के लिए स्टार्ट है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोई हिमाकत ना कर सके, इसके लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स का कड़ा पहरा है। 6 थानों की पुलिस और 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया
और उसके बाद शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, जिसने चंद मिनटों में 15 साल पुरानी हजरत जमालुद्दीन उर्फ भूरे शाह की मजार को जमींदोज कर दिया। गाजियाबाद के अंदर बाबा का बुलडोजर लगातार एक्शन मोड में है और लगातार एनक्रोचमेंट हटाते हुए कार्रवाई की जाती है। इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के लोनी इलाके में। पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको कि कैसे बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर मौके पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन रहे और बुलडोजर के माध्यम से यहाँ पर एनक्रोचमेंट को हटाने का काम किया जा रहा है। अतिक्रमण की वजह से त्राही त्राही कर रही जनता को इस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए योगी फोर्स ने कड़ा एक्शन लिया और एक बार फिर क्लियर कर दिया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पे 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है और इस रोड पर जाम लगने की लगातार शिकायतें आ रही थी। उसी क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। जो भी स्ट्रक्चर हटाया गया है उसका 50 से 60 वर्ग के लगभग एरिया था। बाकी अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। सारी साइड स्क्रूमेंट में हटने के बाद से क्या आप मानते हैं कि यहाँ का जो जाम था, जो लगातार जिससे लोग परेशान थे, वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, इससे जरूर लोगों को राहत मिलेगी। बाकी जो अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई करेंगे तो यहाँ पे रास्ता सुगम होगा। करीब 15 साल से जो सड़क आधी हो चुकी थी, बाबा के बुलडोजर ने उसे एक ही प्रहार से पूरी तरह आजाद कर दिया। वहीं इस कार्रवाई से प्रशासन ने एक बार फिर साफ संदेश दिया कि रास्ता रोकने वाली हर अवैध दीवार ढहाई जाएगी, चाहे वो कितना भी पुराना धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में मिशन 2027 के लिए बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में संगठन को जीत का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं, विधायकों और सहयोगी दलों के लिए स्पष्ट रोड मैप तय कर दिया है। और सवाल यह है कि बीजेपी की चुनावी मास्टर क्लास का फोकस किन मुद्दों पर है और 2027 की लड़ाई के लिए आखिर यूपी में बीजेपी का पूरा गेम प्लान क्या है। मिशन 27 की तैयारी खास। नवीन की मास्टर क्लास, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए अपनी चुनावी मशीनरी को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। 2 दिन के यूपी दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन से लेकर सरकार तक हर मोर्चे पर जीत का फार्मूला समझाया। साफ संदेश दिया कि अब हर कार्यकर्ता और हर जनप्रतिनिधि चुनावी मोड में आ जाएं। मिशन 27 में जीत को लेकर बीजेपी का नवीन प्लान क्या है, वो भी जान लीजिए। विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ो। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर विपक्ष के हर आरोप का तथ्यात्मक जवाब देने का निर्देश दिया। मोदी योगी का रिपोर्ट कार्ड घर घर पहुंचाओ। केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों का व्यापक प्रचार करने को कहा। हर महीने जिले में प्रवास करो। प्रदेश पदाधिकारियों को नियमित क्षेत्र और जिला दौरे कर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। कार्यकर्ताओं से मजबूत तालमेल बनाओ। स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ लगातार संवाद और बेहतर समन्वय पर जोर दिया। कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाओ। योगी सरकार के सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था को जनता के बीच प्रमुखता से रखने का संदेश दिया। अगस्त से संगठनात्मक अभियान तेज होगा। प्रदेश कार्य समिति के बाद हर महीने जिला कार्य समिति की बैठकें कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा होगी। ओडीओपी से बदले यूपी की तस्वीर बताओ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तक के बदलाव को बीजेपी की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने को कहा। 9 लाख सरकारी नौकरियों का संदेश फैलाओ। बिना सिफारिश और पारदर्शी तरीके से दी गई नौकरियों को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। विधायक गांव-गांव पहुंचे, जनता की समस्याएं सुने, उनका समाधान कराएं। कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें। ईगो छोड़ो, समन्वय बढ़ाओ। सांसदों और विधायकों से आपसी मतभेद भुलाकर संगठन के हित में मिलकर काम करने और मिशन 2027 को लक्ष्य बनाने का संदेश दिया। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ विधायक और सांसदों को आपसी समन्वय
बनाने की नसीहत दी और विवाद से बचने के लिए कहा, तो वहीं विधायकों के टिकट का पैमाना भी बताया। जो नेता प्रवास नहीं करेगा उसे अपना पद छोड़ देना चाहिए। पार्टी की लाइन के हिसाब से ही काम करें। ऐसे में हर बूथ तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी। और अब बात पाकिस्तान की, जिसके गुनाहों का घड़ा फूट चुका है और इस बात की गवाही दे रही हैं पीओके से सामने आ रही तस्वीरें। दशकों से पाकिस्तानी सेना के बूटों तले कुचली जा रही पीओके की आवाम ने अब आजादी का ऐसा बिगुल फूंक दिया है जिससे इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी का मिलिट्री हेडक्वार्टर कांप उठा है। और तस्वीरें संकेत दे रही हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े होने वाला है। पीओके में आजादी की आवाज, आवाम बोली भाग मुनीर भाग, हिंदुस्तान से मदद की गुहार। पीओके में ज्यादतियां हद पार। दुनिया में कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान के कश्मीर पर कुंडली मारकर बैठी हाइब्रिड सरकार की सारी पोल खुद पीओके की आवाम खोल रही है। पीओके में किस तरह मुनीर की भगौड़ी फौज निहत्थी और बेगुनाह आवाम पर जुल्म कर रही है, उसकी गवाहियां चीख चीख कर दुनिया को डरा रही हैं। 5 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की पार्टी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ चक्का जाम का ऐलान किया, जबकि पाकिस्तानी सरकार ने सरदार अमन खान को आतंकवादी घोषित कर दिया। पीओके में चक्का जाम की खबर सुनते ही मुनीर एंड कंपनी के रोंगटे खड़े हो गए थे। नतीजा ये हुआ कि फौजी बूट और बुलेट का पहरा बढ़ा दिया गया। अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही पीओके की जनता की तरफ से JAAC के लीडर सरदार अमन खान ने एक वीडियो जारी किया और मुनीर शहबाज के दिल को चीर देने वाली अपील करते हुए हिंदुस्तान की जनता से मदद और एकजुट होने का आह्वान कर दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नेताओं ने पहली बार भारत से मदद की गुहार लगाई है और इसके पीछे बड़ी वजह भी है। पाकिस्तान सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए पीओके में पूर्ण मिलिट्री लॉकडाउन, कर्फ्यू और सामूहिक गिरफ्तारियों का सहारा ले रही है। आवाम को घुटनों पर लाने के लिए आटे, बिजली और बुनियादी दवाओं की सप्लाई को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। इस जन विद्रोह को दबाने के लिए किसी भी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। अब जरा समझिए कि भारत से समर्थन मांगा जाना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी आफत बन चुका है। सरदार अमन खान की एक अपील ने पाकिस्तान के उस कश्मीर प्रोपेगेंडा के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है जिसे वो दशकों से दुनिया के सामने बेच रहा था। वो इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर राग अलापता था, आज उसके अपने ही नियंत्रण वाले हिस्से से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है के नारे गूंज रहे हैं। दूसरा, पीओके की मुस्लिम आवाम का भारत की हिंदू बाहुल्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था से मदद मांगना पाकिस्तान की बुनियादी 2 नेशन थ्योरी की कूटनीति की मौत है। और पाकिस्तानी जनरलों को डर सता रहा है कि जैसे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारत से मदद मांगी थी और बांग्लादेश बना, कहीं पीओके में भी वही इतिहास न दोहरा दिया जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब आवाम का सब्र टूटा है, देशों का भूगोल बदला है। 1971 में पाकिस्तान ने एक हिस्सा खोया था और अब ये महाआंदोलन गवाही दे रही है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की क्रूरता एक बार फिर पाकिस्तान के नक्शे को बदलने की दहलीज पर ले आई है और जल्द ही पाकिस्तान के फिर टुकड़े टुकड़े होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH